अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हाँ भाई, आज मैं बात करने वाला हूँ टेक्नो के कैमन सीरीज़ के अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में। टेक्नो कैमन 30 प्रो 5G के बारे में। ये स्मार्टफोन कब लॉन्च होने वाला है बेसिकली आपको पता है या फिर नहीं पता, ये तो मुझे नहीं पता, बट स्टिल मुझे पता है। रिसेंटली टेक्नो का लॉन्च इवेंट हुआ है, फिर पता नहीं कोई इवेंट हुआ है, उसमें टेक्नो की पोवा 6 सीरीज़ लॉन्च हुई है, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन में दे दूंगा, आप लोग जाकर ज़रूर से वॉच करना मेरे चैनल पर जाकर। टेक्नो पोवा 6 प्रो के ऊपर आई थिंक सो कि मैंने वीडियो बनाई है। उसके अलावा टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ उन लोगों ने रिवील करी है, फर्स्ट लुक दिखाए हैं, जो मैं आपको आज की इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। क्या स्पेसिफिकेशन है, कुछ 80 to 90% स्पेसिफिकेशन भी निकल कर सामने आ चुकी हैं, प्राइस भी निकल कर आ चुकी है सामने, लॉन्च डेट कब लॉन्च होगा सब कुछ बताऊंगा आपको आज की इस वीडियो में। बेसिकली टेक्नो कैमन 30 सीरीज़ में 3 फ़ोन होंगे। टेक्नो कैमन 30 होगा, 30 प्रो 5G होगा और 30 प्रीमियर होगा। प्रीमियर का मुझे पता नहीं है, कंफर्म नहीं है कि ये लॉन्च होगा या नहीं होगा, बट स्टिल ये दो फ़ोन टेक्नो कैमन 30 और 30 प्रो 5G पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च ज़रूर होंगे। और आज की वीडियो टेक्नो कैमन 30 प्रो के ऊपर होने वाली, जो कि एक 5G फ़ोन होने वाला है। तो देखना इस वीडियो के एंड तक, सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो हम बढ़ते हैं जब तक वीडियो की तरफ। और मैं आपको बताता हूँ ये स्मार्टफोन कैसा होने वाला है और कब लॉन्च होने वाला है। देखो, डिज़ाइन वाली साइड की बात करूँ तो नो डाउट यार, इस बार टेक्नो ने लिटरली यार सच में काम किया है डिज़ाइन के ऊपर। बैक इस स्मार्टफोन के प्लास्टिक की होगी या फिर गिलास की, स्टिल इसके बारे में अभी तक कुछ कंफर्मेशन नहीं मिली है। जैसी अपडेट मिलेगी मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट पर बताता रहूँगा। बैक इस स्मार्टफोन गिलास की होगी, कब लॉन्च होगा, तो ये चीज़ें मैं कभी कभी बताता रहता हूँ कि ये फ़ोन कब लॉन्च होगा, ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। तो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया करो ताकि कम्युनिटी पोस्ट की नोटिफिकेशन भी आप तक आ जाए, फिर आपके सामने ब्राउज फीचर में आ जाए। खैर, बात करते हैं स्मार्टफोन के डिज़ाइन की। नो डाउट यार, बड़ा सा कैमरा बम देखने को मिलता है, जिसमें ट्रिपल कैमरास का सेटअप देखने को मिलता है। साइड पे एक एलईडी फ्लैश लाइट देखने को मिलती है। अच्छा, ये कंपनी ने नया स्टार्ट करा है कि मतलब कैमरा लेंस के अंदर ही, मतलब बम के साथ ही, पहले क्या होता था मतलब कैमरा लेंस के साथ ही बिल्कुल चिपका कर एक एलईडी फ्लैश लाइट देते थे, बट स्टिल इस बार मतलब आजकल कंपनी ने एक दूर दराज एलईडी फ्लैश लाइट देने का एक था नहीं है, मुझे नहीं पता क्या किया है, बट आजकल की जो कंपनी फ़ोन लॉन्च कर रही है ना, वो दूर दूर रख रही है एलईडी फ्लैश लाइट को कैमरा लेंस से। शायद मेरा ख्याल है फड्डा वड्डा हुआ है एलईडी फ्लैश लाइट और लेंस का। और बाकी नो डाउट डिज़ाइन वैसे वीआईपी होने वाला है। मे बी आई थिंक सो कि गिलास बैक होगी इस स्मार्टफोन की, बिकॉज इस स्मार्टफोन की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बाकी स्पेसिफिकेशन भी तगड़ी हैं। बाकी देखो, जहाँ तक डिस्प्ले वाली साइड की बात है तो 6.8 इंचेस का एक फ्लैट एमुलेट डिस्प्ले दिया जाएगा। कोई कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले नहीं है, का मतलब फ्लैट होगा, बिल्कुल एक सीधा डिस्प्ले होगा। फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन होगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। इस स्मार्टफोन के अंदर गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। ये स्मार्टफोन एंड्रॉयड 14 के साथ आएगा पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर। iOS 14 जो कि टेक्नो का लेटेस्ट मतलब यूआई है, iOS 14 पर अपडेटेड होगा। बाकी देखो, मेमोरी वेरिएंट लेकर बात करूँ तो एक ही मेमोरी वेरिएंट निकल कर अभी तक सामने है, बाकी मे भी आने वाले टाइम में एक आध और आ जाए, बिकॉज इसके लॉन्च होने में अभी टाइम है। 12 GB रैम, 256 GB की इंटरनल स्टोरेज। मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा या फिर नहीं, इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ये मे भी नहीं मिलेगा, बिकॉज 256 GB वही काफ़ी होती है। बाकी UFS 3.1 स्टोरेज का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जिसकी रीड और राइट स्पीड बाकी बेहतरीन होने वाली है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। स्क्रोलिंग ब्राउजिंग करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपका काफ़ी नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बाकी कलर शार्पनेस काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब जिस हिसाब से इसकी प्राइस है ना, मैं ये प्रेफर करता हूँ कि इन लोग को कर्व्ड डिस्प्ले देना चाहिए था, दे सकते थे लोग, बट स्टिल खैर है, कोई नहीं, कोई बात नहीं, होता रहता है। बाकी ये स्मार्टफोन डुअल सिम के साथ आएगा। हार्डवेयर वाली साइड की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर मीडियाटेक की तरफ से होने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200 लगा हुआ होगा, जो कि आई थिंक सो के 4 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, पावर एफिशिएंट चिपसेट है। ओवरऑल देखो, प्राइस वाली साइड की बात करूँ, प्राइस के हिसाब से एक बेस्ट प्रोसेसर लगाया गया मीडियाटेक हीलियो बोल रहा हूँ, मीडियाटेक डायमेंसिटी 8200। बाकी एक अच्छा प्रोसेसर है। पबजी में कितनी परफॉर्मेंस देगा, कितने ग्राफिक्स होंगे, तो उसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता है। ये मैं आपको अपना अंदाज़ा बता रहा हूँ कि 40 से 60 FPS पबजी देगा और ज़ीरो हार्डवेयर बेस ही होगा, बिकॉज इसकी प्राइस इतनी है। तो लॉन्च डेट आगे चल के मैं बताता हूँ। इसकी प्राइस इतनी है तो मे बी ये स्मार्टफोन मुझे लगता है गेमिंग के लिए तो डेफिनेटली होगा। तो 40 से 60 FPS अपने माइंड में रखना।
और जायरो हार्डवेयर बेस। मैं अपना एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, ये ना तुम लोग पक्का एक समझ के बैठ जाओ। बाकी कैमरा वाली साइड की बात करूँ भाई, इसके कैमरास काफ़ी ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज टेक्नो कैमन 20 सीरीज़ के आई थिंक के कैमरास काफ़ी अच्छे थे, तो ये अपग्रेडेड वर्जन है, अच्छा एडिशन है, ऊपर वाला एडिशन है, ऊपर वाला वर्जन है, तो अच्छे ही होंगे। बाकी 4K 60 FPS का सपोर्ट भी देखने को मिलता है इस बार इसके स्मार्टफोन के कैमराज के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पर OIS का सपोर्ट देंगे या फिर नहीं देंगे इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगता है ये लोग देंगे OIS का सपोर्ट, बिकॉज 4K 60 FPS का सपोर्ट इन लोगों ने दे दिया है, तो देना तो चाहिए। बट अब ऐसा भी हो सकता है 4K 60 FPS इन लोगों को ज़्यादा लगा तो उन लोगों ने OIS काट दिया, मतलब हटा दिया ही नहीं, तो ये भी हो सकता है। बाकी अभी कुछ कह नहीं सकता। बाकी बैक पर ट्रिपल कैमराज का सेटअप है, तीनों 50 मेगापिक्सल के हैं। दूसरा जो है वो टेलीफोटो आई थिंक अल्ट्रा वाइड है, और तीसरा टेलीफोटो अल्ट्रा वाइड आई थिंक दूसरा अल्ट्रा वाइड है, तीसरा टेलीफोटो लेंस है। फ्रंट पे पंच होल देखने को मिलेगी, मिड पंच होल, जिसमें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी है। देखो ओवरऑल स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए ना, तो ये स्मार्टफोन नो डाउट काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है, और कैमराज भी इसके काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन वर्क करने वाले हैं, बिकॉज अपग्रेडेड वर्जन है कंपेयर टू टेक्नो कैमन 20 और 20 प्रो, 20 प्रीमियर, 20 के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। तो डेफिनेटली इस स्मार्टफोन की प्राइस वाली साइड की बात करूँ, अगर प्राइस से कंपेयर करूँ तो डेफिनेटली काफ़ी तगड़ा फ़ोन होने वाला है ये स्मार्टफोन। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी। कितने वॉट की चार्जिंग होगी, आई थिंक होगी, मुझे लगता है 68 या फिर 44 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा, बिकॉज इस स्मार्टफोन की प्राइस 1 लाख के आसपास होने वाली पाकिस्तानी ऑफलाइन मार्केट के अंदर जब ये लॉन्च होगा। 1 लाख में 68 वॉट भी मुमकिन है, और 44 तो कम हो जाएगा, 68 इन लोगों को देनी चाहिए मिनिमम। दैट्स वाई मैं बोल रहा था कि ये कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दे दे तो और अच्छी बात होती है। 1 लाख में प्रेफर हो जाता है, मतलब डिज़र्व करता है भाई ये फ़ोन 1 लाख में एक कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले। बाकी खैर है, कोई नहीं दिया। बाकी स्पेसिफिकेशन वाइज देखा जाए ना तो नो डाउट काफ़ी अच्छा फ़ोन होने वाला है। स्पेसिफिकेशन मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन अंडर 1 लाख लॉन्च होना चाहिए। अगर ये स्मार्टफोन एग्जिट कर जाता है तो टोटली ये स्मार्टफोन ओवर प्राइस होगा, और अगर आप 1 लाख रुपये टेक्नो जैसे ब्रांड पर इन्वेस्ट करते हो तो लोग कभी कभी डरते हैं यार, क्योंकि ये सैमसंग तो है नहीं, एप्पल तो हो नहीं कि लोग डायरेक्ट जाकर 1 लाख वाला आईफोन 1 लाख वाला सैमसंग का फ़ोन पकड़ लें, S10 नोट 10 प्लस जो भी फ़ोन है। तो ये टेक्नो जैसा ब्रांड है, क्या आप लोग इस स्मार्टफोन का, अगर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है 1 लाख की प्राइस रेंज के अंदर, क्या आप लोग इसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। अब जब लॉन्च होगा उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, रिव्यू करूंगा कैसा फ़ोन है, तो फिर उसी वीडियो में बताऊंगा मैं आपको क्या इसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लिया अगर आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, बाद में मेरे को बोल रहे होते हो कि यार वीडियो नहीं डाली। यार आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लॉन्च डेट को लेकर यार देखो अभी मैं जाने वाला था, लॉन्च डेट को लेकर बात करूं तो तकरीबन अप्रैल के आसपास, मिड में या फिर एंड के आसपास में, अप्रैल में समझ लो ये स्मार्टफोन लॉन्च होने के चांसेस हैं। टेक्नो कैमन 30 और 30 प्रीमियर तो नहीं, 30 प्रो 5G होगा और 30 होगा जो बेसिक वेरिएंट होता है। बाकी प्रीमियर भी लॉन्च हो सकता है अगर हालात अच्छे हो गए तो, और बाकी देखते हैं अगर हालात और ख़राब रहे तो ये स्मार्टफोन डेफिनेटली ओवर प्राइस लॉन्च होगा, जिसकी वजह से काफ़ी कम सेल होने वाली है इस स्मार्टफोन की, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आने वाले टाइम में देखेंगे क्या कुछ होता है क्या नहीं होता है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो यार, अगर पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर दिया करो, ताकि मुझे पता तो चले कि मैं कैसी वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मैं मिलूंगा आप लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।